हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल ज्ञान गुरु एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास टेंथ का साइंस। क्लास टेंथ के साइंस में बच्चों अभी तक हमने जो पहला चैप्टर है उसकी सारी हमने क्या कर ली है, पूरा का पूरा थ्योरी पढ़ लिया है बच्चों। कक्षा 10 के साइंस में पूरा थ्योरी पढ़ लिया है। और इसके अलावा हमने पेज नंबर 6, पेज नंबर 11, पेज नंबर 6, पेज नंबर 11 और पेज नंबर 15 के क्वेश्चनों को भी हल कर लिया है। तो बच्चों अब रह जाता है हमारा अभ्यास का प्रश्न। कौन सा प्रश्न रह जाता है बच्चों? अभ्यास के प्रश्न को हल करेंगे हम, जिसमें कि 21 प्रश्न दिए गए हैं। तो हम 21 के 21 प्रश्न हल करवाएंगे। मैंने आप लोग को पहले ही कह दिया था कि अगर आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तो हमारी पूरी जिम्मेदारी है कि हम आपको 100% बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवा के भेजेंगे बच्चों, ताकि कोई ये ना कहे कि हमारे बच्चे कमजोर है। यानी कि बच्चों हम इतनी तैयारी करवा देंगे, किसी को नहीं कहना पड़ेगा कि अब की बार 90 पर। आपका तैयारी इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि आपको खुद लगेगा कि अब की बार हम 90% से ऊपर ही लाएंगे। आपके अंदर से एक जुनून सा आ जाएगा। तो हमारे साथ बने रहिए इसी जुनून के साथ। और अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें, क्योंकि हम आपका तब तक साथ नहीं छोड़ेंगे जब तक कि आपका क्या है कि एग्जाम क्लियर नहीं हो जाता बच्चों। क्योंकि हम जो हैं एक ही चैनल पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश जितनी भी आपकी सब्जेक्ट्स हैं सभी को प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो बच्चों सिर्फ आपसे एक छोटा सा वही यूजुअली अपील है कि अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपके यहाँ तुरंत पहुँच सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज के क्लास में बच्चों पेज नंबर अभ्यास के प्रश्न में पहला आपका प्रश्न आता है। देखिए ध्यान से, यहाँ पे पहला प्रश्न है, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? जो नीचे अभिक्रिया दिख रही है आपको, इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, चारों ऑप्शंस, इनमें से कौन सा असत्य है? और जो असत्य उसके लिए भी नीचे 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, उसके लिए भी नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आइए सबसे पहले हम अभिक्रिया को ही पढ़ लेते हैं। 2PbO, ठीक है, लेड का जो ऑक्साइड है बच्चों, यहाँ पे लेड ऑक्साइड, यहाँ पे यस का मतलब है सॉलिड है। मैंने आप लोग को भौतिक अवस्था में इसके बताया था। अभी तक आप वो वीडियो जो नहीं देखे हैं तो जाके उसको देख लीजिए प्लेलिस्ट से। ठीक है, यहाँ पे बच्चों क्या है, लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन, इनकी जब अभिक्रिया हम कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा? ठीक है, लेड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसके लिए 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है शीशा अपचयित हो रहा है। शीशा यहाँ पे कहीं अपचयित होते तो दिख नहीं रहा है, यहाँ पे देखिए लेड ही है। तो ये आप लोग का पहला ऑप्शन ही गलत है। दूसरा ऑप्शन, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड ये है, ये उपचयित तो हो नहीं रहा है, इसलिए ए वाला ऑप्शन भी आपका गलत है। तीसरे में कार्बन उपचयित हो रहा है, तो ये आपका सही है। जो कार्बन है वो उपचयित हो रहा है, तो ये ऑप्शन आपका सही है। उसके बाद बच्चों चौथे में है कि आप लोग का क्या है, चौथे में बच्चों देखिए लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, ये भी आपका सही है। तो पहले 2 कथन गलत और लास्ट के 2 कथन सही। तो क्वेश्चन की तरफ एक बार फिर से चलते हैं। कह रहा है क्वेश्चन, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य, अर्थात पहला और दूसरा असत्य है। तो कहीं भी ऑप्शन में पहला और दूसरा दिया होगा ए और बी, तो हम उसे सही कर देंगे कि यही दोनों असत्य हैं। तो आइए यहाँ ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन यहाँ पे पहला ए एवं बी, पहला ही ऑप्शन ए और बी है, तो पहला ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, फर्स्ट जो ऑप्शन है यही आप लोग का राइट आंसर है बच्चों। तो यहाँ पे आप लोग का राइट आंसर यहाँ पे लिखा गया है, ध्यान से आप देख सकते हैं। क्लियर हुआ? चलिए, पहला क्वेश्चन समझ में आया तो हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे बच्चों। प्रश्न संख्या 2 करेंगे। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 में यहाँ पे बताया जा रहा है कि 2Fe, यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या 2, Fe2O3 प्लस 2Al अभिक्रिया करने के बाद बन रहा है बच्चों Al2O3 प्लस 2Fe। तो ये पूरी अभिक्रिया पढ़ने के बाद हमने क्या है पढ़ा हुआ है। ठीक है, क्या पढ़ा हुआ है इसके पहले अभिक्रियाओं के प्रकार को, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो बच्चों इस अभिक्रिया को पढ़ने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि अभिक्रिया Fe2O3, यहाँ पे Al2O3 अर्थात यहाँ पे क्या हुआ है बच्चों, विस्थापन हुआ है। अभिक्रिया क्या हुई है, यहाँ पे रिएक्शन विस्थापन हुआ है तत्वों का। तो यहाँ पे अभिक्रिया जो हो रही है
इसे हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ पे आप लोग का ऑप्शन नंबर डी सही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी सही है, आप लोग का आंसर है। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 3 की। प्रश्न संख्या 3 में क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 3 में लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। जो लौह चूर्ण होते हैं, लोहे के छोटे छोटे चूर्ण होते हैं, अगर उस पर आप क्या डालो, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, तो क्या होगा, सही उत्तर पर निशान लगाइए। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4, 4 ऑप्शन, इनमें से जो सही होगा उसी पे आपको क्या करना है, निशान लगाना। हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, बिल्कुल सही। लोहे के चूर्ण पे अगर आप HCl डालोगे Fe पे, तो आपका क्या बनेगा बच्चों, लोहे का चूर्ण प्लस आयरन क्लोराइड, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनेगा। यहाँ पे लोहे के चूर्ण और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से आपका बनेगा हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड। तो और आगे अब हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, यहीं पे ऑप्शन सही मिल गया। तो ऑप्शन नंबर ए आप लोग का सही, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। बाकी यहाँ पे क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड नहीं बनता है, कोई अभिक्रिया नहीं होती है, ये भी गलत है। आयरन लवण एवं जल बनता है, ये भी गलत है। तो आप लोग का ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है, यहाँ पे थ्योरेटिकल एक क्वेश्चन है आप लोग का। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। बहुत ही अच्छी तरह से हमने आप लोग को इसको क्लासेज में पढ़ाया हुआ है। अभी तक पिछली वीडियोज नहीं देखें तो जल्दी से जाके उसे देख लीजिए ताकि समझ में आ जाए। चलिए सबसे पहले बताते हैं कि जब कोई रासायनिक समीकरण होता है तो उसके तत्व जो होते हैं उसमें परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ बराबर होती है। तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। दोनों तरफ के तत्वों के परमाणुओं की संख्या जब बराबर हो तो उसे हम क्या कहेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए Mg प्लस O, ठीक है, यहाँ पे क्या है Mg प्लस O2 मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे बच्चों जब अभिक्रिया होगी तो MgO हो जाएगा, MgO मैग्नीशियम का ऑक्साइड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि MgO2, O2 यानी कि इसके जो परमाणु हैं 2 हैं और यहाँ पे इसके 2 हैं, ठीक है, 2 हैं कि 1 है, 1 है। तो इनको 2 करने के लिए यहाँ पे हम 2 करेंगे, तत्वों के परमाणु की संख्या इसकी तो 2 हो गई, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या लिखा था, Mg प्लस O2, यहाँ पे तत्वों की परमाणुओं की संख्या इसकी MgO, ठीक है। यहाँ पे हमने बराबर करने के लिए यहाँ पे 2 लिखा, तो इसकी O की तो 2 हो गई, इसके साथ Mg की भी 2 हो गई, तो यहाँ पे हम 2 बना लेते हैं। अब तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर हो गई। तो ऐसे समीकरण को क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। समझ गए आप, संतुलित रासायनिक समीकरण का उदाहरण भी आप दे सकते हो। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसके द्वारा हम न केवल समीकरण की वास्तविक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं बल्कि अभिकारकों एवं उत्पादों की वास्तविक संख्या की भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, उसकी वास्तविक संख्या की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों इसीलिए आवश्यक है कि समीकरण की जो वास्तविक जानकारी है तो वो प्राप्त कर सकें, और उसके अलावा जो अभिकारक है, उत्पाद है यानी कि एजेंट है, प्रोडक्ट है, उनका जो रियल नंबर्स है उसकी जानकारी भी हम प्राप्त कर सकें। और यहाँ पे अब हम प्रश्न संख्या 5 पे आ चुके हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 5 में क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। अब हमें जो ऑप्शंस दिए गए इनको क्या करना है बच्चों, रासायनिक समीकरण के रूप में हमें लिखना है, यानी कि यहाँ पे सूत्र समीकरण का हम प्रयोग करेंगे। ये चीज हमने आप लोग को क्लास में ही बता दिया था कि क्वेश्चंस में ऐसा बन के आएगा। देखिए क्वेश्चंस इस तरह का आपके अभ्यास में पूछा गया है। क्या पूछा जा रहा है कि रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। तो आइए पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनती है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके क्या बनती है बच्चों, अमोनिया गैस बनती है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन देख सकते हैं आप, यहाँ पे नाइट्रोजन N2 प्लस हाइड्रोजन H2, ये दोनों गैस है, इनको मिलाने से हमें अमोनिया गैस प्राप्त होती है। कौन सी गैस मिलती है बच्चों, NH3 अमोनिया गैस मिलती है। अब इन्हें हम क्या कर लेंगे बच्चों, संतुलित कर लेंगे। जब संतुलित करेंगे तो संतुलित करना तो आप लोग को सिखा ही दिया है। यहाँ पे 3 रख लीजिए ताकि हाइड्रोजन यहाँ पे आपका कितना था, 3 था, यहाँ पे 3 दूना के 6 हो गया, तो यहाँ पे फिर 2 रख लेंगे तो यहाँ पे भी 6 हो जाएगा। नाइट्रोजन यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी नाइट्रोजन आपका 2 हो गया। तो इस तरह से समीकरण संतुलित हो गया। तो बच्चों आपने पहला पढ़ लिया
नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस मिलकर क्या बनाती है? अमोनिया गैस का निर्माण करती है। अब बी ऑप्शन में देखते हैं, बी ऑप्शन में क्या? हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। हाइड्रोजन सल्फर जो गैस है बच्चों, यहाँ पे देखिए H2S, यही है हाइड्रोजन सल्फर। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फर डाई जो सल्फाइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, सल्फर डाई नहीं, सल्फाइड गैस है। ठीक है, यहाँ पे सल्फाइड गैस का वायु में यानी कि ऑक्सीजन में O2 में दहन करेंगे तो क्या बनेगा बच्चों? सल्फर डाइऑक्साइड, यानी कि यहाँ पे 2H2 जल प्लस 2SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगी। क्लियर है? समीकरण को संतुलित करना बता ही दिया था, आप लोग को कोई ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर सी में आप लोग का देखिए कि एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके बेरियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अवक्षेप प्रदान होता है या देता है। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि एल्यूमिनियम सल्फेट यानी, उसके बाद क्या है बच्चों? बेरियम क्लोराइड, इनके साथ अभिक्रिया कराइए। बेरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम सल्फेट अभिक्रिया कराने के बाद हमें क्या मिलेगा बच्चों? क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अवक्षेप। एल्यूमिनियम क्लोराइड ये है और बेरियम सल्फेट है, इनका अवक्षेप इनको प्राप्त होता है। क्लियर हो गया? चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग का जो 5वां का डी है, देखिए पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस देती है। ठीक है, पोटेशियम का के, ठीक है, यहाँ पे जल H2O जब अभिक्रिया करेंगे आपस में तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस देंगी। क्लियर हो गया बच्चों? तो आज हम ज्यादा क्वेश्चनों को हल न करवा कर 5 ही क्वेश्चन हल करवा रहे हैं, ताकि आप अच्छी तरह से अपने घर पे बैठ के इसको अच्छी तरह से नोट्स बना के, बच्चों नोट्स बना के पढ़िए, ताकि आपको सारी चीज़ें याद भी होती रहे। नोट्स बना के पढ़ते रहिए और कोई भी क्वेरी हो, कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ताकि हम आपके परेशानी का समाधान कर सकें। क्योंकि जब आप हमारे चैनल से पढ़ रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम आपकी सारे डाउट्स को क्लियर करें। सो बच्चों, अगर आपको कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछें, बिल्कुल निसंकोच पूछें। और अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।